हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। ये जो पेपर है दोस्तों, ये 2015 का पेपर है और इस पेपर का आपके इस होने वाले पेपर से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसीलिए आज हम ये पेपर आपके लिए लेकर आए हैं और ये कंप्लीट पेपर हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब नया जो पैटर्न है उत्तराखंड एलटी का वो पूरा चेंज हो चुका है। पहले 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, अभी भी 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन पहले 70 नंबर का सब्जेक्ट होता था और 30 नंबर का आपका सीडीपी होता था। लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है, 100 नंबर में से 50 नंबर का सीडीपी रीजनिंग और जीके आएगा और 50 नंबर का आपका अपना सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो पैटर्न हुआ है चेंज वो इसी के अकॉर्डिंग था, यानी कि जो 2015 में जो एलटी का पेपर हुआ था वो भी कुछ इसी तरह से हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट 1 में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान पूछा गया था। तो ये जो पार्ट 1 है दोस्तों, ये 100 नंबर में पूछा गया था। लेकिन पैटर्न आप देखोगे तो सेम वही इन्होंने उठा के यहाँ पे डाला है। यहाँ पे इन्होंने बस अंतर ये है कि 50 नंबर में करा है, उस समय 100 नंबर का था। अब 50 नंबर में आपको शैक्षिक अभिवृत्ति भी पूछा जाएगा, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज इसको डिस्कस करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन बने थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था, वो सब आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, त्रिशूल, चौगोरी, नंदा देवी या नीलकंठ। तो फटाफट से देखते चलेंगे। आंसर है यहाँ पे आपका नंदा देवी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन सूर्य होप किस प्रदेश से संबंधित है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। आंसर रहेगा आपका यहाँ पे उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि उत्तराखंड में राहत एवं बचाव कार्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आंसर है हमारे यहाँ पर बीके दुग्गल। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। आंसर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, गौरा देवी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुसुईया प्रसाद बोगना को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर था हमारे यहाँ पे क्या, गढ़ केसरी के नाम से। अगला प्रश्न था, कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है। तो आंसर था हमारे यहाँ पे अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पुराणों में कुमाऊं को किस नाम से भी जाना जाता था। तो आंसर क्या है, मानस खंड। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्नांकित आकृति का अध्ययन करो और उचित उत्तर दो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस आकृति, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें त्रिभुज डॉक्टर को, वृत्त खिलाड़ी को और आयत कलाकारों को प्रदर्शित करता है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, कितने कलाकार एवं खिलाड़ी डॉक्टर हैं। तो आप यहाँ पे ऊपर देखोगे और उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर दोगे। यहाँ पे आंसर है 3। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, यहाँ पे लिखा है इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इस पे पूरे ये 4-5 क्वेश्चन बेस्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। एक तरफ विधायक का नाम है और एक तरफ विधानसभा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु है। आंसर है हमारे यहाँ पे कस्तूरी मृग। अगला प्रश्न देखिए, MILMI-17 एक हेलीकॉप्टर है, रूसी, भारतीय, अमेरिकी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर रहेगा हमारा रूसी। और एक क्या है, करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था। उत्तराखंड की आधिकारिक द्वितीय राजभाषा कौन सी है, संस्कृत है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तपन राय चौधरी कौन है। इतिहासकार, अर्थशास्त्री, चित्रकार या अभिनेता। इतिहासकार हैं। अब देखिए फिर यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। प्रश्न संख्या 19 से 29 तक। निम्नलिखित हर प्रश्न में यदि क्रम जारी रहा तो दाहिनी ओर दी गई 5 आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बाईं ओर की प्रश्न आकृतियों के तत्काल बाद आएगी। इसका आंसर बनेगा यहाँ पे आपका डी। इस तरह से 20 में भी आप देख सकते हैं ए यहाँ पे आंसर रहेगा। 21 का देखें तो यहाँ पे ए आंसर रहेगा। 22 का यहाँ पे सी आंसर रहेगा। 23 का यहाँ पे डी आंसर रहेगा। फिर भी आप इसको एक बार करके देख लेना। देखिए यहाँ पे भी रीजनिंग दी हुई है, निम्न संख्या श्रेणी को पूरा करें। ठीक है, तो इसका ए आंसर यहाँ पे दिया गया है। दूसरे वाले प्रश्न का यहाँ पर डी आंसर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 26 का यहाँ पे डी आंसर दिया गया है। और यहाँ पे देखो फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, आपको बताना है कितने आयत हैं। तो यहाँ पे आंसर में बता रहा है कि 10 आयत हैं।
ठीक है, तो आप इनको कर लेना एक बार। जरूरी नहीं है इसके आंसर बिल्कुल सही होंगे इस पेपर में, तो आप इनको एक बार घर में जरूर रफ कॉपी में करके देखिएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में दी गई तालिका में छूटे हुए अक्षर की पूर्ति कीजिए। अब आपको यहाँ पे पहले देखना है कि ये किस क्रम में है, उसके बाद आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। फिर नीचे दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है 14 दिया गया है। फिर प्रश्न नंबर 30 है, यदि a बराबर 1 तो AID बराबर 36 तो BELL बराबर क्या। तो यहाँ पे आंसर C दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, नए रेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे सुरेश प्रभु लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश डैश ने देहरादून में नई गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन योजना का शुभारंभ किया था। तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे है आपका क्या, मेनका गांधी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे डी आंसर रहेगा, क्योंकि राज्य खेल क्या है उत्तराखंड का, फुटबॉल है। फिर 34 से 38 तक प्रत्येक प्रश्न में उस एक आकृति को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा कर रही है। फिर ये सीरीज वाली रीजनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, सीरीज वाली। तो अब आपको इनमें देखना है कि यहाँ पे ये ऐसी है, फिर ये ऐसी है, फिर ये ऐसी है, तो नेक्स्ट क्या होगी। ठीक है, तो जो होगी वही आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आंसर ए दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर ए दिया गया है, यहाँ पर आंसर ए दिया गया है, लेकिन आपने करना क्या है, ये आपको सब सॉल्व करके देखनी है कि इनके राइट आंसर क्या आ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा 39, भारत में लड़के लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। तो आंसर है हमारे यहाँ पे 21 वर्ष और 18 वर्ष। ए यहाँ पे सही ऑप्शन है। मौखिक संचार में व्यवधान को क्या कहते हैं, यहाँ से हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर डी आंसर दिया गया है, एंट्रोपी। छाया चित्रों का डैश डैश करना आसान नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विसंकेतन, आंसर सी दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो आंसर है आप यहाँ पे गृह मामले। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। व्याख्यान, प्रदर्शन, विचार विमर्श या वर्णन। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है व्याख्यान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर कहाँ पर है। श्रीनगर के नजदीक। तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे फिर रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से पेपर बना था 2015 में, और इसी पैटर्न पे अब 2024 का पेपर होगा, जो LT का पेपर बनेगा वो इसी पैटर्न पे बनेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये भी सीरीज वाले क्वेश्चन है और ये भी सीरीज वाले, सारे सीरीज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए प्रश्न 51 से 54 निम्न कूट के आधार पर है। इस पे बेस्ड आपको यहाँ नीचे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको ये बताना है कि कौन सा क्या है। ये इस तरीके से यहाँ पे रीजनिंग के सवाल दिए हुए हैं। अब आ जाइए, अगला प्रश्न हमारा 55, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ। तो यहाँ पे आंसर रहेगा डी। वर्ष 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्न में से सबसे अधिक संभावित क्या होता है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक छात्र वार्ता। आपके अनुसार शिक्षण क्या है, एक कला एक कौशल। तो आंसर यहाँ पे सी है, ए और बी दोनों। व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र है, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, उक्त सभी। तो आंसर यहाँ पे उक्त सभी है। सामाजिक नियम और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बाल अपराधी। कुमार संगकारा किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है सृजनात्मक क्रियाकलाप। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र के प्राय विलंब से आने पर आप क्या करेंगे। पहले कारण को जानेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। अगला प्रश्न, एक स्कूल जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा है कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग लेती है। ये उदाहरण होगा श्रृंखलागत अधिगम का। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, उनको मुख्य धारा में
डालकर। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, प्रयोगात्मक या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर दिया गया यहाँ पे प्रयोगात्मक। खिलौने की आयु किसको कहते हैं? खिलौने की आयु कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था 3 से 6। अगला प्रश्न, तंबाकू की आदत किससे होती है? निकोटीन से। 71 क्वेश्चन है। ग्राम विकास मंत्री नितिन गडकरी ने डैश डैश के आधार पर 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का शुभारंभ किया। आंसर है यहाँ पे पीपीटी मॉडल, और ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सेना प्रमुख कौन हैं? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है दलवीर सिंह सुहाग, क्योंकि ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, ऑप्शन में मंत्री प्रसाद नैथानी दिए। अब अगला प्रश्न देखो, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि फ्रोबेल, आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन डीवी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो आंसर है यहाँ पे प्रगतिशील भूमिका में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, कितने व्यक्तियों को 2014 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन है। विश्व हाथी दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त 2012। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, फीफा एशियाई कप निम्नलिखित खेलों के बीच किससे संबंधित है? फीफा एशियाई कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न क्रम में पढ़ाना होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, छात्र की उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक कर सकता है, इसके कारण को समझने की कोशिश, छात्र को मोटिवेट करना। सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग छात्र छात्राओं के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होती है? शिक्षण अभ्यास के दौरान। अगला प्रश्न, मूल्य आधारित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? अच्छा नागरिक। 87 क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। आंसर है हमारा यहाँ पे रुचिकर बनाने के लिए। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। अध्यापक में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है? छात्र को दंड देना। अगला प्रश्न है, किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल के उपयोग के साथ शिक्षक को करना चाहिए, आवश्यकता होने पर ही उसको दिखाना चाहिए। इंडिका के लेखक कौन है? तो आंसर है यहाँ पे हमारा मेगास्थनीज। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा निम्नलिखित राज्यों में से किसमें संपन्न होती है? आंसर है आपका यहाँ पे उड़ीसा। अगला प्रश्न, वोडाफोन विवाद के मामले में मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरसी लाहौड़ी। उस समय का करंट का क्वेश्चन। दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण कौन है? टेलीविजन। टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, क्योंकि कहीं पर चलना है, कहीं पे चित्रांकन करना है, कहीं पर साइकिल चलाना है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया, लेकिन इसका एक आंसर मुझे कहीं भी नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि चलना जो है दोस्तों, ये एक शारीरिक विकास की क्रिया है। चित्रांकन करना जो है ये भी संज्ञानात्मक है, पढ़ना भी संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है। लेकिन साइकिल चलाना, आई थिंक ये परिपक्वता का एक उदाहरण हो सकता है, साइकिल चलाना। तो मेरे हिसाब से तो ये डी वाला सही होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या आध्यात्मिक? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है। अगला प्रश्न, राम ने सीता की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस कर दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। ये कॉलवर के किस स्तर को बता रहा है? तो ये बता रहा है आपका पूर्व परंपरागत स्तर। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे सीधे जोड़ती है, तो यहाँ पे डी है, इसमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का,
तो ये थे 100 प्रश्न जो उस समय 2015 का एलटी का एग्जाम जो हुआ उसमें पूछे गए थे 100 प्रश्न। ये पेपर फर्स्ट था, मतलब पार्ट फर्स्ट, और पार्ट सेकंड में सब्जेक्ट था। पार्ट 1 में भी 100 प्रश्न थे और पार्ट सेकंड में भी 100 प्रश्न थे। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, इस समय जो हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, इसी तरह से आएगा पेपर, ऐसे ही बनेगा। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें चाइल्ड पेडागोजी भी दिया जाएगा, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी होंगे। तो ये इसी तरह का पैटर्न फॉलो करेगा आयोग इस टाइम पर, जो अब आपका एलटी का एग्जाम होगा। तो ये पेपर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ताकि इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और लेवल क्या रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।